माता रानी, प्लीज मेरी मदद करना। मुझे इस मोड़ पे आने के बाद भटकने मत देना, प्लीज। दिव्या भाभी, आप इतनी सुबह सुबह मंदिर में क्या कर रही हैं? तो क्या करूँ रीत, मैं जिस तरह की प्रॉब्लम में हूँ उससे निकलने का रास्ता मुझे माता रानी ही दिखा सकती है। वैसे आप मुझसे भी बात कर सकती हैं इस बारे में। मैं क्या बात करूँ रीत, मुझे इतने दिन हो गए इस हाउस में आए हुए और प्रतीक मेरी तरफ देखते तक नहीं है, मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। एक आध बार मैं उन्हें पकड़ लेती हूँ मुझे देखते हुए तो वो ऐसे मुंह घुमाते जैसे मुझे देख ही नहीं रहे थे, बस उस स्मिता के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। आज भी वो उसी पे लट्टू हैं। दिव्या भाभी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा, पर आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी। और प्रतीक भी स्मिता के पीछे इसलिए ही है क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में वो मजबूती नहीं थी, और इसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती है ना। तो आपको उनके लिए खुद को थोड़ा सा बदलना होगा। आपको उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि आप उन्हें दिल से वापस चाहती हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, और ये सब रातों रात तो नहीं होगा, इसलिए आपको कोशिश करते रहनी होगी। तुम सही कह रही हो रीत, मैं फुल ट्राई करूंगी। हाँ भाभी, क्योंकि ये रिश्ता बहुत कीमती है आपके लिए। वैसे मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू रीत, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। वैसे मैं तुम्हें ना बहुत दिन से कहने वाली थी, तुम्हारा जो नया स्टाइल है ना एकदम जबरदस्त है। #very cool। तो तुम ऐसे ही लगी रहो। जय माता दी। कीर्ति, राघव की देखभाल तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से हर सुबह तुम राघव के लिए नाश्ता बनाओ। कहते हैं कि अगर दिल से कोई नाश्ता बनाए या मतलब खाना बनाए ना, तो वो खाना शरीर को बहुत अच्छे से लगता है। और मेरी माता रानी जानती है कि इस वक्त राघव को देखभाल की कितनी जरूरत है। जी आंटी जी, मुझे राघव जी के लिए खाना बनाने में बहुत खुशी मिलेगी। जीती रहो। मैंने अपने लिए पास्ता मंगवाया और आपने अपने लिए पाइनएप्पल टॉपिंग वाला पिज्जा, तो आप मेरी प्लेट में से क्यों खा रहे हैं? क्योंकि इस दुनिया का सबसे बेस्ट खाना वो होता है जो मैं तुम्हारी प्लेट से चुरा के खाता हूँ। दिखाओ। क्या हुआ राघव? राघव, पानी पीछे। क्या हुआ? हे भगवान, आपको तो मशरूम से एलर्जी है और पास्ता में तो मशरूम था। सॉरी राघव, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। राघव, ये क्या बना रही हो तुम? ये राघव जी के लिए मशरूम सैंडविच मेरी स्पेशल रेसिपी है। तुम ये नहीं बना सकती कीर्ति। मुझे आप रोकेंगी रीत? आप कोशिश कर लीजिए। कीर्ति, मैंने कहा तुम ये नहीं बना सकती। दीदू, मैं अभी आई। हाँ ध्रुव। क्या कर रही है तू? ध्रुव, तुझे याद है मैंने तुझे बताया था कि राघव को मशरूम से एलर्जी है, और एक बार उन्होंने गलती से खा लिया था तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। कीर्ति उनके लिए मशरूम बना रही है, तो मैं बस उसे ही रोक रही थी। तो खाने देना उसे। राघव कोई बच्चा नहीं है जो उसकी छोटी छोटी बातों की इतनी परवाह करेगी तू। और जब उसे पता है कि उसे मशरूम से एलर्जी है तो वो नहीं खाएगा ना। राघव बहुत लापरवाह है इस मामले में। उन्हें तो ये भी नहीं याद कि उन्हें किन किन चीजों से एलर्जी है, ना ही उन्हें ये पता होता है कि खाने में क्या बना है। जो उनके सामने प्लेट में आता है वो खा लेते हैं, पर मुझे तो पता है ना। हाँ, पर तू ये भूल रही है कि उसे जिस चीज से सबसे ज्यादा एलर्जी है वो तू है। और वो लोग आपस में फैमिली खेल रहे हैं ना, तो उन्हें खेलने दे। और तू ये मत भूल कि उनके सबसे बड़ी दुश्मन तू है दीदू। मैं जानती हूँ ध्रुव, पर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। तू भूल रही है, हमने अभी अभी बुआ जी के खिलाफ बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उसे बर्बाद मत होने दे। तो मुझे प्रॉमिस करके तो राघव को जाके कुछ भी नहीं बोलेगी। ध्रुव, ये सही नहीं है। मुझे सही और गलत नहीं पता दीदू। तुझे आज मेरे और राघव के बीच में चूज करना पड़ेगा कि तेरा अपना कौन है।
राघव जी, आपको पता है आज ना मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, लेकिन आपको ना गेस करना पड़ेगा कि उसमें कौन सा स्पेशल इंग्रेडिएंट है। हाँ तो लाओ ना जल्दी, अब इंतजार में हो। मैं लाती हूँ। ध्रुव ने मुझसे कहा कि मैं राघव को ना बताऊं कि इसमें मशरूम है, पर मैंने ऐसा नहीं किया तो राघव की तबीयत खराब हो जाएगी। ध्रुव, तू नाश्ते में क्या खाएगा आज? पोहा। अरे ये फर्श पे इतने मार्बल्स किसने डाले? कोई पक्का इस पे गिरेगा। मैं इसको रख देती हूँ। वैसे तो इसे सामने पड़ी हुई चीज नहीं दिखती, पर आज इसे जमीन पर पड़े हुए मार्बल्स भी दिख रहे। रीत, ये क्या कर दिया तुमने?